मैरिज की डेफिनेशन ही सेक्स से स्टार्ट होती है। आई एम करेंटली काउंसलिंग मोर देन 30 सेलिब्रिटीज। वो कोर्ट केस जाके कर रहे हैं डॉरी का, लेकिन प्रॉब्लम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है। People who enjoy rough sex or BDSM are psychologically damaged. आप 1.5-3 महीने सिर्फ थ्रीसम्स देखो, आपको लगेगा मुझे भी करना है। आज इंटरनेट पर मोस्ट सर्च्ड वर्ड है भाभी सेक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? द वुमेन हु आर ओल्डर टू एज आर मोर। जब आपने स्टार्ट किया था करियर, तब कैसे सवाल आते थे और आज के टाइम में कैसे सवाल आपको डीएम्स में आते हैं? जो सबसे बुरे डीएम्स मुझे आते हैं वो डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट के पिक्चर्स हैं। मैंने यार एक बार अंदर किया, फिर मैंने बाकी कॉन्डम डाल लिया, अब ये ठीक है, मुझे HIV तो नहीं हो जाएगा। सबसे कॉमन चीज आ जाती है कि यार हम सेक्स कितनी बार करें, कितनी बार करना चाहिए। साइंस ही कहती है द मोर सेक्स यू डू मोर एक्टिव। ओरल सेक्स से कैंसर होता है क्या? ओरल सेक्स अगर आप बहुत पास्ट सेक्स लाइफ करंट सेक्स लाइफ को इम्पैक्ट करती है क्या? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी बन जाती है कि वैसे वाला नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी ना पुरुषों के कंधों से हटाओ कि फीमेल की प्लेजर के लिए उसी को ज़्यादा देर करना पड़ेगा। जब तक फीमेल बराबर इन्वॉल्व नहीं होगी, ना उसे प्लेजर आएगा ना उसके पार्टनर को। आप बार बार पूरे शो में अपने सेक्स पोजीशन की बहुत बात करी आपने। हाँ। तो एक्चुअली मैटर करती है क्या? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखो हाँ। लोग आपको ऐसे सेक्स काउंसलर देखते हैं, सेक्स एजुकेटर देखते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी आपके ऐसे आते हैं और बहुत बोल्ड आते हैं। मतलब जो वर्डिंग लिखी होती है इतनी बोल्ड लिखी होती है कि एक बार पढ़े तो थोड़ा शर्मा जाए आदमी। राइट। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने क्यों इस पर्टिकुलर फील्ड को ही चुना? एक तो जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल्स और वीडियोस की, तो मैं मानती हूँ कि ये मेरा USP है और मैं इसलिए सबसे अलग हूँ क्योंकि मैं उन लोगों तक पहुँच रही हूँ जिनकी बोलने की भाषा हिंदी ही है। आपस में दोस्त में हम उससे ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, वो यही बोल रहा है कि यार हो नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, कितनी देर, क्या नॉर्मल टाइम है। मेरी बीवी ऐसे बोलते, क्योंकि ये वही भाषा है जो आप अपने दोस्त से और प्रॉब्लम में बोलते हो। राइट। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके ये बात करना तो बहुत ही आसान है ना कि सेक्स नहीं कर पा रहा, ये आसान है ना बोलना। ठीक है कि हो नहीं पा रहा, अब ये भी इतना आसान नहीं है। मेरे साथ बैठो तो आपको लग रहा है ओके, अदरवाइज बोलना कि सेक्स नहीं हो पा रहा है इटसेल्फ इज अ डील। वो डॉक्टर जिसके 5 मिनट भी नहीं है, उसके बाद सीधे आके जी बुखार है, वो है और वो लिख रहा है ना। फिर वो ये पूछेगा सेक्स में क्या नहीं हो पा रहा है। अब आप डरे हुए हो, डॉक्टर ये आपको बोलेगा ना तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हें दे नहीं पा रही है, ये प्रॉब्लम यहाँ है, कम्युनिकेशन वीक है, वो तुम्हें अपनी इच्छाएं नहीं बता पा रही है, आपका टाइम कम है, आपको उतना तनाव नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर ही नहीं पूछेगा तो पेशेंट कैसे करेज दिखाएगा? आई वॉन्ट पीपल टू कम आउट एंड स्पीक। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटीमेसी के बारे में खुल के बोलना, क्योंकि मैरिज की डेफिनेशन ही सेक्स से स्टार्ट होती है। मैरिज मीन्स द लीगल अथॉरिटी टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड एंड हैव सेक्स। तो अगर आपकी मैरिज में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मिसिंग है तो आपकी मैरिज वैसे भी ग्रो नहीं कर सकती। जब आप शादी तो कर रहे हो शरीफ बन के, लेकिन जब शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बता नहीं पा रहे हो, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो, आप अपने माँ बाप को ही नहीं बता पा रही कि मैं अपनी बीवी को नहीं खुश रख पा रहा, या बीवी नहीं बता पा रही, वो कोर्ट केस जाके कर रहे हैं डॉरी का, लेकिन प्रॉब्लम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है। बोल नहीं रहे ना। ओह हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बोल नहीं रहे, सीधा बता नहीं रहे, बच्चा नहीं हो रहा है इज व्हाट मैटर ऑफ डाइवोर्स। कोई तो रीज़न होगा, किसी तो डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ तो सॉल्यूशन आया होगा, हो सकता है आपको मिला ही ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है और ये तब बाहर आएंगे जब हम बात करेंगे। और यही सब आई एम डूइंग इट डेली, आई एम फाइटिंग इट डेली। आई एम करेंटली काउंसलिंग मोर देन 30 सेलिब्रिटीज, अ गुड नेम्स। बट ठीक है कि वो उनका कॉन्फिडेंशियलिटी है और मैं अपने एथिक्स के साथ काम कर रही हूँ। जब आपने स्टार्ट किया था करियर, तब आपको मतलब तब कैसे सवाल आते थे? और आज के टाइम में, आज 10 साल बाद, कैसे सवाल आपको डीएम्स में आते हैं? कितने वीड आते हैं? और मतलब आपको दिल दहला जाए और यार ये भी होता है क्या? ये तब मेरे साथ हुआ जब मैंने धीरे धीरे फैंटेसीज को डिटेल में जाना। ठीक है, जैसे मुझे पता था कि फैंटेसी होती है कि कोई डोमिनेटिंग वुमेन हो, है ना, या ऐसे करे। जब मैंने और डिटेल में गया तो मुझे पता चला कि पेन फैंटेसीज भी होती हैं, ग्लव्स फैंटेसी भी होती है,
ठीक है, कोई मेल की ऐसे फैंटेसी है कि फीमेल जो ग्लव पहनती है या नेट पहनती है वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और स्पेशली वो अपनी वाइफ्स को पहनाते हैं ताकि उन्हें वो प्लेजर है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हो तो आपको लगता है हाउ वियर्ड है ना कभी कभी कि इस लेवल तक हो गया। ठीक है, जो सबसे बुरे डीएम्स मुझे आते हैं वो डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट के पिक्चर में। ठीक है, वो तो अब आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, वो तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम की वो अब ऑलरेडी हिडन में आता है तो आपको सीधा सीधा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई मेल पे डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, और उनका पर्पस पता नहीं बुरा है या अच्छा, हो सकता है कंसर्निंग भी हो, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स हैं नहीं जो एक्चुअली पेन खोल के देख रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कोई इशू वहाँ पे रिलेटेड हो भी, तो एक ये बहुत वियर्ड है। वियर्ड ये भी होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं करूँ, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, अब ये ठीक है ना, या मैं ना आई एम इमोशनली अटैच टू समबडी लेकिन मेरी शादी भी चल रही है, अब ये ठीक है क्या? मैंने यार एक बार अंदर किया है, फिर मैंने बाकी कॉन्डम डाल लिया, अब ये ठीक है? मुझे HIV तो नहीं हो जाएगा, ये ठीक है? तो उनको बार बार कॉन्सोलेशंस चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उन्हें HIV तो नहीं हो जाएगा। अभी HIV का इन्फॉर्मेशन जितनों के लिए बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए बहुत डरावना भी है, क्योंकि अब HIV को एक ब्लड टेस्ट से तो ट्रेस कर ही नहीं सकते है ना, तो आपको बार बार कराना पड़ता है, और आपकी लाइफ वहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या ही हो रहा है। या फिर कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं जिन्हें तर्क पे नहीं रखा जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे रिसेंटली एक गाँव से मेरे पास एक लड़का आया, उसने बोला कि मैं मैम नॉर्मल हूँ, मेरा सब ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डोमिनेशन इतना पसंद आ रहा है कि मुझे उसके बिना इरेक्शन ही नहीं हो रहा, जब तक मैं वैसा नहीं करूँगा मुझे होगा नहीं, जबकि वो स्ट्रेट है। उसने बहुत सारा कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर लिया कि अब उसके इरेक्शन का पैमाना ही वहाँ चला गया है, कंटेंट कंज्यूम की वजह से। बिल्कुल, आप और मैं स्ट्रेट हैं, हमें लगता है वी लाइक ऑपोजिट जेंडर, बट अगर आप और मैं को भी 3 महीने एक चेम्बर में रख के सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वीडियोस दिखाएंगे, आप और मुझे ही पसंद आने लगे। ऐसा हो सकता है? आप 1.5-2-3 महीने सिर्फ थ्रीसम्स देखो, आपको लगेगा मुझे भी करना। सो कंटेंट consumption is very harmful. Yes, the thing you are getting in your mind impacts. आजकल का जो यूथ है वो ये बोल रहा है कि एक लड़की के साथ 50-60 साल जिंदगी कैसे बिताई जाए। ये तो लड़कियां भी बोल सकती है कि इसी आदमी के साथ कैसे बिताया जाए, कितना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, उसकी नई बातें, नई चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बातें खलने लग जाती हैं कपल को ना, कि शुरू में अच्छा लगता है ना, हाउ लेजी है ना, कहीं भी कोई चीज़ रख रहा है, और फिर उसके बाद आपको लगता है ही सही जगह पे रख, ये जूते यहाँ रख के यहाँ उठा। तो लड़ाई इसी चीज़ की है, रूटीन की, हाइजीन की, नॉट गिविंग एफर्ट्स। जो सबसे बड़ी बात है कि शादी में एफर्ट नहीं देता, सारा मैं संभाल रही हूँ ये नहीं करता, या हस्बैंड को लगता है कि प्यार से 2 पल में किच 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 इसकी लगी रहती, कंप्लेंट्स नहीं छोड़ रही, एवरी सेकेंड कपल फील्स दैट। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो आप स्पार्क खो देते, अब वो अट्रैक्शन खो देते हो तो चल रहा है, तो फिर आपको उसे 50, 60, 70 साल चलाने के लिए साथ में ग्रो भी करना पड़ेगा, साथ में एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिर एग्जिट नहीं है। बाहर जाके तो माँ बाप नहीं बनाते ना हम कि तुम छोड़ो मेरे को तो नए पसंद है, तो हम अपने मैरिज रिलेशनशिप में जस्टिफाई क्यों करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल इज ओके। रहना चाहिए ना, एफर्ट करने चाहिए, आप किक नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक है, नॉट सेइंग बहुत ही टॉक्सिक है और मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर कोई एडिक्शन हैबिट्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल की बहुत लिमिट हो गई है, फाइनेंशियली लॉस कर रहा है ना, करते हैं कई पार्टनर्स कि कहीं भी लगा दिया, कुछ नहीं सोच रहा है, या बिल्कुल ही नाइव है, किसी की भी बातों में आ जाता है, पेरेंट्स से लेकर ओपिनियन डिफरेंस होता है, फिर डेफिनेटली मैरिज काउंसलर्स को अप्रोच करो, बात करो। फिर भी नहीं होता तो एग्जिट ऑप्शंस तो हमेशा ही थे ना। मतलब ये तो दोनों की कपल की दोनों का बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब ये तो आप बहुत एक अच्छा वे बता रहे हो कि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप दोनों को बहुत सॉलिड माइंडसेट रखना होता है। बिल्कुल। बट आजकल के काम के स्ट्रेस की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, तभी भी कैसे मैनेज करें? जब आप फाइनेंशियली दोनों अर्न कर रहे हो, ठीक है, पहले क्या होता था कि एक जन अर्न कर रहा है तो दूसरा वैसे ही झुका हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ये बाहर जाता है, ये स्ट्रगल्स कर रहा है, तो वो इतना वॉइस रेज नहीं करता था। ठीक, आज भी हमारी मदर्स या हमने सुना है सोसाइटी में बोलता है ना कि
ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना। या आप हम बोलते हैं कि आप पापा की सुन लेते हो, तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हमने तो यही देखा है ना। यही हम बोलते हैं कि क्या हो गया फिर, है ना। ऐसा उनका मन नहीं है, बोल देते हैं टेंशन। लेकिन आज हम सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी वाइफ है, हमारा हस्बैंड एक पॉइंट भी उठा दे तो हमें मुंह फुलाना सबसे पहले आता है। हम नहीं छोड़, हम बातें बंद कर देते हैं 4-5 दिन, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि ठीक है फिर तेरे को नहीं जचरा तो। लेकिन है नहीं ना ऐसे। तो जब आप बात करते हो स्ट्रेसेस की, तो वो तो है ही, हाँ अब थोड़े ज़्यादा हैं और हमारी सहन कम है। हमारा बहुत ज़रा सा कुछ बोला, हम पता है इतना दिल पे ले जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब तो ख़त्म है, या तो वो जाएगा कल या मैं जाऊंगा कल, है ना। हम वो सहन छोड़ रहे हैं और हम में कोई और हमारी सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन अच्छा दिखाने की हो गई है। पहले लोग जाके सुख दुख बांटते थे, आजकल सब दिखाते हैं कि भाई प्रो हूं मैं, तो मेरे तो 2 फ्लैट यहाँ पड़े हैं। वो ये नहीं दिखा रहा कि मैं तेरे सामने फेक कर रहा हूँ, मेरे को दुख भी है कभी, तो वो नहीं दिखा रहे ना। वो एक्सप्रेशन और रिलीज तो बंद हुआ है, वो कहाँ निकलता है एक दूसरे पे। और जब ये एक्सप्रेशन और रिलीज रुकते हैं ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बॉडीली प्रॉब्लम्स, जैसे बैक एक्स, बॉडी प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल इंटीमेसी का ब्लॉक होना, फीलिंग ही ना आना, सुबह उठने का मन ना करना, विटामिन डेफिशिएंसी इन बॉडी, टांगे घुटने का जाना। इसलिए ये सब प्रॉब्लम स्कैटर होती है। अगर आप टाइमली रिलीज करो और वो रहो जो आप हो। ऐसी अब कहीं जैसे मदर इन लॉ या बहू की फाइट है, बहुत कॉमन है, जिसमें आदमी फंसता है, तो उसके लिए तो दोनों बराबर है ना। दे कैन नॉट से टू मम्मा नॉट फाइट। तो वो और आधे कलेश उसको यही है कि ये दोनों सही रहे तो मैं शांति से जीऊँ, है ना, कि ये नहीं बॉन्ड कर रहे। तो ऐसे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये उनका रिलीज है। अगर वाइफ आपको आके बोल रही है, क्योंकि वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है, तो वो रिलीज कर रही है, वो ये नहीं बोल रही कि तू डंडा उठा के माँ को मार दे। शी डजंट वांट। बट लड़के ऐसा समझ लेते हैं यस कि मुझे लड़ना है। फिर वो क्या कहते हैं, ठीक है फिर तेरे से नहीं हो रहा तो चल अलग रहता है। वो ऐसा है नहीं, शी इज जस्ट रिलीजिंग इट। ऐसे में आप उसे एडवाइस दोगे या बहुत ज़्यादा उसे ब्लॉक करोगे, या उस ब्लॉक करना मतलब तू ही ज़्यादा समझ रही है, ऐसा है नहीं, तो आपने ब्लॉक कर दिया ना कि तेरी फीलिंग तो इनवैलिड है, ठीक है, या मम्मी का ऐसा मतलब नहीं है, वो तो उनका नेचर है, तू समझ जा। तो आपने उसे क्या प्रूफ किया कि जो तू सोच रही है या जो तेरी फीलिंग है वो नेगेटिव है। तो उससे कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मैं इस इंसान के लिए कर रही हूँ। अल्टीमेटली वुमेन, पहले तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है दैट वुमेन डू फॉर मैन एंड मैन डू फॉर वुमेन, राइट, ठीक है, करते हैं हर कोई, ठीक है। तो उसको ये फील आता है कि मैं कर रही है एंड ही इज नॉट इवन वैलिडेटिंग व्हाट आई, ठीक है। आप ये मत बोलो कि वो बुरी हैं, आप ये बोलो मैं समझ सकता हूँ, बड़ों का नेचर ऐसा होता है, मैं भी ऐसा फील करता हूँ, मम्मी कभी कभी ऐसे बोलती है। विद द टाइम हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी स्टेप। ये कहीं उल्टा मदर में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मदर हो सकता है आपको आके बोले कि देखो ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, है ना। तो आपको उन्हें बताना है कि ऐसा तो है नहीं कि वो जानबूझ के नहीं कर रही है, अगर वो इस घर में रह रही है तो करना तो चाहेगी, नहीं कर रही तो हम डेफिनेटली कोई सब्स्टिट्यूट्स देख सकते हैं, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे तो हम आपके लिए कोई सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम दोनों ही कमा रहे हैं तो मेड्स रखना या हेल्प रखने में प्रॉब्लम क्या है, राइट, ठीक है ना। और अगर उस वजह से लड़ाई हो रही है तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। रिस्पेक्ट, केयर, कमाओ, ये सब चीज़ें चलती रही, ठीक है ना। वो ज़रूरी है एक लड़के को मेंटेन करना कि यहाँ से वहाँ नहीं और वहाँ से यहाँ नहीं। सिमिलरली वाइफ्स को भी कि यहाँ की वहाँ नहीं और वहाँ की यहाँ नहीं, क्योंकि जब रिश्तों में वो रिस्पेक्ट, वो औदा ख़त्म हो जाता है तो आप चाहे खुद आपस में कितने भी खुश हो, वो ग्रो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके फादर इन लॉ की आपके लिए रिस्पेक्ट अच्छी नहीं है तो आप और आपकी वाइफ कितने भी अच्छे हैं वो डरते रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, उन्हें लगेगा शायद उनकी बेटी सही जगह नहीं है, तो उनकी जो वाइब्स हैं वो नेगेटिवली रहेंगी और आप दोनों खुश नहीं। सो नेहा मैडम, अपन है ना कुछ मिथ ब्रेकिंग बात कर लेते हैं एजुकेशन पर्पज से कि भैया कि लोगों में एक्चुअली मिथ है या नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि अभिषेक है ना ऐसा पोजीशन करेंगे ना, इस पोजीशन से सेक्स करते हैं तो जेंडर स्पेसिफाई हो सकता है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। और अगर आप इसे प्रूव कर सकते हो तो बहुतों की जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। उससे बोलो मुहिम उठा ले। मेडिकेशन जैसे वियाग्रा या फिर डिजायर्स ज़्यादा बढ़ाता है तो उसे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है?
बिल्कुल पड़ता है। जब भी आप कोई हार्मोनल पिल ले रहे हो, बीट व्याग्रा, बीट आई पिल, बीट टडालफिल, अवानफिल, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल पिल्स हैं जो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बेसिकली आपका ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे आपको इरेक्शन काफ़ी देर तक रहता है और आप तनाव में महसूस करते हो। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट क्यों है? क्योंकि वो सारा ब्लड जब आपके लोअर एरिया में जाएगा तो आपका सर घूमेगा, बंद हो जाएगा, भरनाएगा, आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, आप डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो, आपको हैंगओवर लग सकता है, आपका बीपी रेज, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। और एक बार वैग्रा खा लो, अगला पूरा दिन खराब हो जाता है। 100% ट्रू है। 100%। Older adults are not interested in sex. Myth or reality? I think they are more interested in sex, but if they are somewhere inclined to lots of pressures, work, family, तो हो सकता है धीरे धीरे लिबिडो कम हो रहा हो। लेकिन अगर आप 40-50 की बात करते हैं, जब वो सेटल्ड हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, ये वो इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरे हाई पेइंग, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे मेरे लॉयल पेशेंट्स हैं, दे आर अबव 50। People who enjoy rough sex or BDSM are psychologically damaged or myth है या? नहीं, ऐसा नहीं है। People who enjoy rough sex और BDSM are being psychologically, इसको हम इस वर्ड में डाल सकते हैं कि उनको वो फैंटेसी या ट्रिगर्स ज़्यादा उनके दिमाग में है, बट दे आर नॉट इल, बीमार नहीं है वो। अच्छा। ठीक है, उनको वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, और अगर वो बीमारी की तरफ तब जाती है जब वो बिना कंसेंट के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहा है। अगर वो अपने पार्टनर के साथ विद कंसेंट ये सब ट्राई करते हैं, बी इट रफ, अनप्लान्ड और BDSM और समथिंग, और उनका पार्टनर से एंजॉय कर रहा है, तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्लेजर। लेकिन अगर आप जबरदस्ती गंदी हरकत या गंदी सोच के साथ कर रहे हो, तो फिर वो इलनेस है, दिस साइकोलॉजिकल इलनेस। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ओके टू डू रोल प्ले, टू डोमिनेट समटाइम, टू बी डोमिनेटिंग समटाइम, कभी कुछ थोड़ा डर्टी बोल दिया, कभी कुछ रफ कर लिया, इट्स ओके, इट्स अ मेथड ऑफ प्लेजर। वुमन का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन क्या पार्टनर पे ही डिपेंड करता है क्या? यस, द क्वेश्चन इज कि पुरुष जितना अच्छा करेगा, फीमेल को उतनी सेटिस्फेक्शन होने वाली है। ये जिम्मेदारी ना पुरुषों के कंधों से हटाओ कि फीमेल की प्लेजर के लिए उसी को ज़्यादा देर करना पड़ेगा। जब तक फीमेल बराबर इन्वॉल्व नहीं होगी, ना उसे प्लेजर आएगा ना उसके पार्टनर को। तो इससे सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी ना मानो, क्योंकि बाद में पुरुष ब्लेम होते हैं कि इसी को सेक्स चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। तो इट हैज़ टू बी इक्वल। राइट। इज द जी स्पॉट मिथ और हम लोगों ने बना दिया है? जी स्पॉट इज व्हाट, इट इज़ नॉट अ मेडिकल और अ साइंटिफिक टर्म। जी स्पॉट कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स जहाँ होंगी, अगर आप वहाँ हिट करते हो या वहाँ टच करते हो, तो मैक्सिमम प्लेजर आता है। बट जी स्पॉट कोई पर्टिकुलर से टच करने वाली जगह नहीं है, इट्स बेसिकली फुल ऑफ समथिंग, बट जी स्पॉट होता है। ओरल सेक्स से कैंसर होता है क्या? ओरल सेक्स अगर आप बहुत एक्सट्रीम करते हैं और रेगुलरली करते हैं, बिना हाइजीन के करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ हफ्ते महीने में कभी इसको थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हो, तो इससे कुछ नहीं हो। अगर लड़कियों के बॉडी हेयर है तो उससे क्या लड़कों को सेक्सुअल अट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है? ये भी हर किसी की पर्सनल चॉइस है। कई मेल्स को फीमेल के बॉडी हेयर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एक फैंटेसी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन वांट देयर पार्टनर हाइजीनिक। तो एक पर्टिकुलर हेयर ऑन बॉडी पर्सनल चॉइस हो सकता है। पास्ट सेक्स लाइफ करंट सेक्स लाइफ को इम्पैक्ट करती है क्या? कर सकती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी बन जाती है कि वैसे वाला नहीं हो रहा, या ये मुझे वैसा प्यार नहीं कर रहा है, या मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इम्पैक्ट कर सकती है। मास्टरबेशन कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, आंसर यही है कि आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन एक लिमिट में, और नॉट आउट ऑफ इमोशनल फेलियर कि दुखी हो तो कर रहे हो, बहुत खुश हो तो कर रहे हो, घर पे कोई नहीं है तब कर रहे हो। ये नहीं करना है। आपका मन है, आप कर सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी को उसको रिकवर होने का भी टाइम दो, हेल्दी डाइट लो, और कंपल्सिवली एडिक्टिवली नहीं करना है कि आप बार बार कर रहे हो। अच्छे से करना चाहते हो एक पर्टिकुलर एज में, अबव 25 योर बॉडी नीड्स इट। इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, यू नीड इट। जरूरत है तो कर सकते हैं, प्लेजर से रिलेट नहीं होना नहीं चाहिए। करना है कि इससे करके तो मैं सारे दुख मेरे खत्म हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, कि दारू पिया तो भूल गए सब कुछ, तो ऐसे वाला नहीं करना। इफ यू फील लाइक, क्योंकि बॉडी नीड आपको बताती है कि अब मेरे को बॉडी नीड है, तो आप कर सकते। तो इसमें शरीर में कमजोरी आ जाती है क्या? मतलब ऐसा आपका वीकनेस? कमजोरी जैसा नहीं है, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तो आपके मसल स्ट्रेच होते हैं,
है ना, आप शिवर करते हो शायद थोड़ी देर के लिए, या आपको एकदम से हार्मोन रिलीज होता है तो यू फील स्लीपी, यू फील रिलैक्स, ऐसा कुछ होता है। बट अगर आप रिपीटेटिवली कर रहे हो तो आपके बॉडी के आप जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स वो जाते हैं। नो फैप करके बीच में एक ट्रेंड आया था, तो इसके एक्चुअली बेनिफिट है क्या? नहीं है। नो फैप अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कर रहे हो आउट ऑफ मोटिवेशन कि आप दिन में 2 बार कर रहे हो और आपने 1 महीना नहीं किया, आपकी बॉडी को नुकसान है। बट अगर आप कभी कभी करते हो और फिर आप नो फैप कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से कर लो, ठीक है। लेकिन नो फैप किसी हैबिट को छुड़वाने के लिए करने से नुकसान, आपको नाइट फॉल्स होने लगेंगे, आपको वीकनेस हो जाएगी, ये सब बढ़ जाए। एक मूवी आई थी जिसमें एक दादी बोलती है कि ना पहले आप सेक्स कर लो फिर शादी करो, तो ऐसा करना चाहिए? दादी भी नहीं है, ये हमारी नीना जी है, और बहुत हम उन्हें बहुत एडोर भी करते हैं, और उनके बोल्ड रोल्स के लिए जिस हिसाब से वो इतना अपने आप को कैरी कर रही हैं, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। देखो, ये इनका पर्पस यही है कि हम अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी पे बात करें, उसको ऐसे के ऐसे नहीं पकड़ना कि करके देखती हैं, ठीक है। बात करो, उसके बारे में कम्युनिकेट करो, ये इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले हर कपल ये तो जरूर पूछते हैं जी आप बच्चे कब, कैसे, एवरीबडी आस्क, है ना, कि क्या प्लान्स हैं और हनीमून के क्या प्लान्स हैं और ये कब प्लान। क्या हम ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू लाइक, हैव यू एवर बीन फिजिकल, है ना, ये पूछ लेते हैं आप वर्जिन हो क्या, उसके पीछे फिर रोले कलेश शुरू। ये बात करो ना कि हैव यू एवर बीन फिजिकल, व्हाट यू एग्जैक्टली लाइक, आई डोंट लाइक इट दिस वे, ये मुझे पेन होता है, ये मैंने कभी नहीं किया, और ऐसे करके इन पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा कोई डंडा नहीं है कि करके देखो फिर शादी कर, ये मैसेज क्लियरली ठीक नहीं है। आज इंटरनेट पर मोस्ट सर्च्ड वर्ड है भाभी सेक्स, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक फैंटेसी में क्रिएट किया गया है कि द वुमेन हु आर ओल्डर टू एज आर मोर रिसेप्टिव टू न्यू टेक्निक्स, कि आप उनके साथ करोगे तो आपको नया टेक्निक आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी अवेलेबल फॉर योर पार्टनर, ठीक है। अगर हम भाभी सेक्स को इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये भी तो क्वेश्चन करें ना कि इंटरनेट पे आज लड़कियां सबसे ज़्यादा, मैंने तो ऐसे भी देखा है कि लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं 100 days टू फाइंड अ शुगर डैडी। 100 days की जर्नी कर रही है एक लड़की कि मैं देखती हूँ मुझे 100 day तक मेरा शुगर डैडी मिलता है या नहीं। ऐसा इंटरनेट पे है भी, ऐसा भी हो रहा है। तो बेचारे लड़कों को क्यों भाभी के लिए ब्लेम किया जा रहा है? यहाँ पे तो उल्टा ही ट्रेंड चलता जा रहा है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि जब आप यंग होते हो तो आपको अपने से नीचे वाले लोग कम पसंद आते हैं। आपकी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये साइकोलॉजिस्ट ने कब से बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर एज में पुरुष अपनी मदर के लिए ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो द बॉयज बिकम मोर क्लोजर टू देयर मदर्स बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस उम्र में लड़कियां अपने फादर को लेके बहुत हीरो मानने लगते हैं, दैट माई फादर इज हीरो, माई फादर इज माई लव, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये जब कॉम्प्लेक्स सही से चेरिश नहीं होता तो आप क्या करते हो, अपने उम्र से बड़े लोगों में लव देखते हो। जैसे मैं छोटी थी, मुझे शाहरुख खान पसंद था, मुझे अपना बायो टीचर पसंद हो सकता है, और हम सबके साथ होता है। लड़कों को अपनी केमिस्ट्री टीचर पसंद होती है, मैथ्स टीचर पसंद होती है, होता है। एक पर्टिकुलर एज में आप अट्रैक्ट होते हो, छोटों से नहीं, नो से बड़ों से। अच्छा नया मैम, एक बात बताइए कि इंडिया में इतने सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड्स बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या रीज़न है इसका बढ़ने का, और ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? ये पैसा ऐसे कमाते हैं कि ये आपके फियर पे पिंच करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। सबसे ज़्यादा एड्स इसी चीज़ की चल रही हैं, ठीक है, प्लेजर और लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। किसी को यही नहीं पता कि एवरेज टाइम ऑन बेड कितना होना चाहिए, तो उसको लगता है मैं बढ़ाऊँ। ये भी एक मिथ है कि जितना ज़्यादा समय होगा उतना बेटर है। तो हर किसी को एक बार तो ट्राई करता है वो कि इससे अगर लास्ट लॉन्गर होता है, जो एक्टिव है या जिसको ज़रा सी भी कभी कंप्लेंट आई है या जिसे लगता है मेरा आज नहीं हुआ, तो एक फियर क्रिएट हो गया, फिर उस पर वो बार बार पिच कर रहे हैं। फिर जो एक बार एक पर्टिकुलर सेलिंग प्लेटफॉर्म पे चला गया, फॉर एग्जांपल उससे हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड पे एक मेडिसिन है, लेट्स से गोली सी है, ठीक है, वहाँ चला गया, वेबसाइट पे इतना माल है, आप लास्ट लॉन्गर के लिए कॉन्डम भी ले सकते हो, आप इसके लिए ये ले सकते हो, आप टेम्परेरी ये ले सकते हो, तो फिर वो आपके लूप में आ जाता है। फिर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो। मोरोवर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती नहीं है, इसलिए हर कोई बहुत ईजिली एक्सपेरिमेंट करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट सेक्स टॉय का इंडस्ट्री, ठीक है, सेक्स टॉयज आर कॉस्टली, दैट्स वाई दे टारगेट पीपल जिनकी इनकम्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लाइक टायर 1-2 सिटीज़, जहाँ पे हमें पता है कि ये
3000 4000 7000 का टॉय ले लेगा, इसके पास करना ये चाहता है, या तो ये बहुत प्लेजर चाहता है या ये टाइम नहीं निकाल पा रहा है, इसको कंप्लेंट हो रही है, तो ये टॉय डिलीवर करेंगे। ठीक है, जब हम मेडिसिन वाले सेगमेंट पे आते हैं, चाहे वो छोटे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम और सैलरीज कम है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं चाहते, ये तो रामबाण सा चाहते हैं कि फटाफट से ले लो। तो प्लेजर का भी ऐसा कुछ होता है कि मतलब कितना एक्सट्रीम का कोई मापदंड बना हुआ है क्या? कुछ नहीं है, और उल्टा आप ज़्यादा एक्सट्रीम प्लेजर लेते हो, स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आप एक्सट्रीम सेंसेशन, जैसे सेक्स टॉयज में एक्सट्रीम 1 2 3 4 5 वाइब्रेटर्स और ये वो एक्सट्रीम में चले जाते हो, तो फिर आपको नॉर्मल सेक्स या जो आपका पार्टनर वाला सेक्स है वो इतना प्लीज नहीं करता। तो अभी दवाइयों में मतलब जैसे आपने बोला लॉन्ग लास्टिंग ऑन बेड वाला, और कैसी कैसी मेडिसिन आती है और कौन कौन से? सबसे ज़्यादा तेल है, पिल्स है ना, साइज इंक्रीज करो, ये पिल खा लो, सबसे ज़्यादा एड इसी की हैं, या फिर टाइम बढ़ा लो, है ना, या इरेक्शन इम्प्रूव कर लो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा आदमी समझ जाता है। साइज बढ़ाना, इरेक्शन, तनाव, इसके अंदर भी तो इतनी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समझते नहीं हैं, बट इन्हीं पे टारगेट करके ऐड है, ये तेल ले लो ऐसे हो जाएगा, ये तेल ले लो ऐसा हो जाएगा, मोटा लंबो व्हाटएवर, दे गो टू क्रिंज थिंग्स कि हाँ अब तो ये करना ही करना है। ठीक है, और फिर आपको लगता है सस्ता है, ये यूज करने में क्या है यार, आप बाय करते हो। ये सब ओरली होते हैं, ओरल प्रोडक्ट या फिर इनटेक वाले प्रोडक्ट है? नहीं, इनटेक वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये जो गोलियां हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता है, ये सब इनटेक प्रोडक्ट्स हैं। बट होते क्या है, वो मोस्टली सारे सप्लीमेंट्स हैं ना, कोई ट्रीटमेंट मॉड्यूल तो नहीं है, सप्लीमेंट्स है। और ट्रीटमेंट मॉड्यूल के लिए एटलीस्ट आपको डॉक्टर के पास जाके चीज़ें अपने हिसाब से लेनी पड़ेंगी। अगर आज आप मुझे बोलते हो मल्टीविटामिन ले लो नेहा, तो या तो मैं सीधा केमिस्ट के पास जाऊंगी, मैंने ऐड देखा जी उस मल्टीविटामिन का, रिवाइटल का नाम लेते हैं, हमने देखा सलमान खान ऐड करते हैं, और मेन रिवाइटल हमने देखा वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कितनी एनर्जी है, तो अब हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि रिवाइटल ले सकते हैं। हाँ, मैं गई, मैंने रिवाइटल लिया, बट क्या रिवाइटल मेरी बॉडी के लिए है? कितना, क्या पोटेंशियल पे? तो इवन आप किसी भी दवाई पे देखो, वहाँ लिखा हुआ है टेक 1 or 2 कैप्सूल आफ्टर मील आफ्टर डॉक्टर एडवाइस। राइट, लिखा होता है सब पे, क्योंकि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा। तो जब वो है ही डॉक्टर एडवाइस, तो एक मल्टीविटामिन तुम्हें मुझे सब पे काम ही नहीं करता, तो उसका चेक वो भी तो ज़रूरी है। आप दवाई ले रहे हो क्योंकि आप देख रहे हो, आप प्रमोशंस कर रहे हो, लोगों की आंखों में आ रहे हो, बट खाने का पैमाना तो डॉक्टर बताएगा ना। शिलाजीत क्या है, और मतलब शिलाजीत क्या है और वो कैसे यूज करते हैं लोग? आपकी काउंसलिंग पार्ट में वो आता है क्या? शिलाजीत एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो कि डेड और डिकम्पोज बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स से हिमालय एल्टीट्यूड पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ग्रो करता है। लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत हाई हाइट्स पे जाके वहाँ के लोग हैं वो उस पर काम करते हैं। इसलिए शिलाजीत आपको पहाड़ों पे जाओ तो लोग बेच भी रहे होते हैं, है ना। यू गो टू कश्मीर और उत्तराखंड एंड पीपल टेंड यू गिव यू कि ये ओरिजिनल है, मैंने खुद लाया है एंड एवरीथिंग। तो ये वहाँ का एक सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक, हम बोल सकते हैं एक ब्लेसिंग है जो हिमालयस पर है और ये अवेलेबल है। लोअर यहाँ पर इंडिया के लोअर पार्ट्स में नहीं है ये, उसी एल्टीट्यूड उसी टेम्परेचर पे मिलता है ये, तो वो है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती हैं, बीट ऑन एनी टर्म, चाहे आपकी इम्यूनिटी है, चाहे आपका एजिंग का प्रोसेस है, आपकी स्किन है, आपके हेयर्स है, आपके नेल्स है, आपका गट है, आपका हार्ट है, हर जगह। और उसमें से सेक्सुअल भी एक पार्ट है। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि शिलाजीत ही सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। शिलाजीत तो सब कुछ ही कर रहा है, उसमें सेक्सुअल पावर भी है। तो मतलब सेक्सुअल पावर के लिए ही इसको बेचा जा रहा है अभी? तो बेचा तो इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ नया सा है ना, कि बहुत आसानी से नहीं मिलता, थोड़ा कॉस्टली भी है। हाँ, तो सबको लगता है ठीक है। ऐसे तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है, सस्ता मिलता है बहुत, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि यार शतावर खाओ, तो वो नया सा है ना, आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये तो मैंने सुना नहीं था, हाँ, है ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ जी एवोकाडो सैलेड खाओ, तो आप एक बार तो ज़रूर कहोगे कि कुछ नया सा है, और 2-3 लोग बोल दे कि 2-3 पॉडकास्ट पे या इधर उधर आप सुन लो कि तो अच्छा है, फिर तो आपका वो परमानेंट हो गया। तो अभी जितने स्टार्टअप भी आ रहे हैं नए नए प्रोडक्ट लेके, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं तो पता है कभी कभी मुझे लगता है माय गॉड इसका भी प्रोडक्ट आ गया। अभी मैंने रिसेंटली देखा कोई हेयर रिमूवल वो आ रहा है, स्प्रे प्लस पाउडर फॉर जेनाइटल्स, ओके, है ना। उसकी ऐड चल रही है, एक्चुअली ऐड चल रही है कि वो
आई थिंक 2 मेलन रख रहे हैं या कुछ ऐसे वाटरमेलन सा या कुछ ऐसा रख के ना, दे टेली कि यहाँ से हेयर रिमूवल आप इस पाउडर से कर सकते हो इंटीमेट एरियाज के लिए। पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई इतना नीचे इंटीमेसी के लिए इतने प्रोडक्ट्स यूज ही क्यों करने हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा हाइजीन पसंद है, सब चीज़ें पसंद है, तो ये तो समझो कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ XYZ प्रोडक्ट, ये सेफ है क्या, इनको यूज़ करना भी है क्या, क्योंकि इतना नया नया आ रहा है। मतलब कभी कभार तो मुझे लगता है कि ये कैसे सोच के बनाया है इसने, है ना। कप्स में भी एक्सेल भी है, फिर ऐसे भी बढ़ गया, फिर पैंटी लाइनर्स, मतलब खूब चीज़ें हैं। और फीमेल सेक्सुअलिटी, बट क्रीम, बम क्रीम, खूब है, खूब। आजकल तो पता नहीं इसके लिए इसके लिए इसके लिए पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब आप एक्चुअली अपने वॉशरूम में ऐसे पूरा डिस्प्ले लगा सकते हो, इतनी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग क्या क्रिमिनल माइंडसेट आते हैं? क्रिमिनल माइंडसेट तो नहीं है, बट मुझे लगता है दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट एंड एक्टिव कि कहाँ से क्या उठाना है, कौन सी चीज़ परेशान कर रही है ना। मुझे तो पता है, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि फेयर एंड लवली कितना अच्छा मार्केट करता है ना। मैं एक ऐड थी ना उसकी कि पहले वो काली है, फिर वो उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो फेयर एंड लवली लगा के गए। हाउ स्ट्रांगली दे हैव प्लेड। कुछ एड्स तो आजकल ऐसी है कि आपको पता नहीं चलता ये बेचना क्या चाहता है, इसमें सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, राइट, है ना। पूरा ऐड दिखा के फिर पता चलेगा किंगफिशर के पानी की ऐड है ना। तो एड्स इज दैट कि वो आपको हाईजैक करती हैं। आपको लगता है वाओ दिस मैन इज डूइंग इट, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, चल रहा है सब कुछ। बट हमेशा समझो अगर आपके पास वक्त, टाइम और माइंड है तो सही चीज़ों को ऑप्ट करो। दिस बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, सेक्स बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हर कोई, आज मैं आपको बोलती हूँ एक फैक्ट्री है, इतने प्रोडक्ट लगाते हैं, 2 इन्फ्लुएंसर्स बिठाते हैं, इसे बेचो, आप और मैं ही रेडी हो जाएंगे। इतना काम है, इतने पैसे हैं इस इंडस्ट्री में। तो आजकल ना इस इंडस्ट्री में ये भी तो चल गया है मसाज पार्लर्स, हाँ, स्पास, मसाजेस, इसलिए क्योंकि नीड्स है, प्लस एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक सर्विस देना है, प्रॉपर पूरा सेक्स नहीं है, तो नॉर्मल वाले को भी लगता है कि ठीक है चलो एक्सपेरिमेंट करने में क्या है। तो भाई तो सब खुले में ही चल रहा है, तो टेंशन भी नहीं है। और खुले पता नहीं चल रहा है कि नहीं, बट हो रहा है। स्पास, हाई-फाई, गुड होटल्स हैव आल्सो हैव सर्विसेज। और ये तो पता है पहले भी होती थी, कुछ छुपी हुई चीज़ें है नहीं है, बट ये है कि अब खुल के बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं, या स्कैम्स बाहर आ जाते हैं, या लोग समझ लेते हैं। बट इससे घूम फिर के क्या समझ में आता है, यही ना कि सेक्सुअल प्लेजर्स नीड्स टू बी गिवन, सबको चाहिए, तो फिर हम बात ही क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, चाहिए तो है ना सबको। बट इस मतलब इतना टैबू क्यों बना रखा है इसको? मतलब जैसे आज चलो ठीक है, अपन तो आज थोड़ा सी बात कर रहे हैं, इस बारे में बात कर पा रहे हैं, खुल के बात कर पा रहे हैं। पूरे इंडिया में इसको खतरनाक टैबू बना रखा है कि यार मतलब आपने अगर इस पर बात कर लेना तो आपको फांसी भी हो सकती है। वो इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैंने रिसेंटली कोई वीडियो देखी, उसमें देखा कि अगर आप पॉर्न देख रहे हो तो आपको कोर्ट केस हो जाएगा। फिर उसमें घूम फिर के जब पूरा मैंने वीडियो देखा, उसमें देखा कि आप पब्लिकली देख रहे हो तो प्रॉब्लम होएगी, पर्सनली तो सारे ही देख रहे हैं, तो भाई ऐसे करके है। तो टैबू नहीं है, बस जैसे हम बचपन में बोल देते हैं ना कि अभी रुको, अभी मत बताओ, दिस इज शेम, दिस इज नॉट समथिंग टू बी, तो वहाँ हिडन है। नहीं तो जो बोल रहे हैं वो खुल के बोल रहे हैं। 2 लोग शादी, एक बंदा 2 शादी करके भी घूम रहा है, तो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग टू बी जस्टिफाइड फॉर। बट बात तो ये है ना कि ये प्लेजर मायने रख रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट, आप उसे बंद नहीं कर सकते हो, और जब नहीं कर सकते हो तो इसकी प्रॉब्लम को भी बोलो। आप लोग कमेंट करके बताना, दो शादी करके जो घूम रहा है ना वो कौन है? फंसोगे। वो लोग भी तो ये बोल रहे हैं कि हम 2 शादी करके पछता रहे हैं। पछता तो कोई भी नहीं रहा, वो तो वैसे खुला बोलता है कि सब करना चाहते हैं, मैं तो बस मान रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है आजकल ना कि मतलब इस पे भी कोई प्रोडक्ट बन जाएगा कि अपनी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करने, मतलब जो भी आपको फीलिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप कहीं बाहर ना जाओ, उसके लिए भी प्रोडक्ट बन जाएंगे। डेफिनेटली है, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो आपकी लिबिडो 0 कर देती हैं, आपको मन ही नहीं करेगा। बट ये भी फिर बॉडी के साथ खेलना है ना कि आपका मन ही ना करे उसको करने का, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे शुरू करोगे फिर से। और कुछ ऐसी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं जो आपकी लिबिडो बिल्कुल 0 कर देती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन सुन कर रही है वो, तो फॉर टाइम बीइंग यू डोंट फील लाइक इट। तो ये दवाई लेने से एडिक्शन हो जाता है क्या?
बिल्कुल है, क्योंकि आपको ये आप रिजल्ट देखने का वेट कर रहे होते हो कि अब ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, तो फिर आप बार बार लेते हो। और फिर कोई बोलता है कि इससे भी बेहतर आया है, या यही ब्रांड अपना प्रो वर्जन लॉन्च कर देते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, मल्टीविटामिन गोल्ड, मल्टीविटामिन प्लस प्लस, राइट। तो आपको लगता है ये तो कुछ बेहतर ही डाल दिया इसने, फिर आप वो वाला भी खरीदते हो। सबसे कॉमन चीज़ आ जाती है कि यार हम सेक्स कितनी बार करें, कितनी बार करना चाहिए, सिर्फ मूड हो तो ही करें क्या, साल में एक बार भी करें तो भी चलेगा? साइंस ही कहती है that the more sex you do, more active your body will be, ठीक है, क्योंकि सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर बॉडी, ठीक है। आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मेंटली आप कनेक्टेड फील करते हो, आपको वैल्यू लगता है that this man loves me, this woman is for me, she is mine, ठीक है। तो ये वो वाली फीलिंग आती है, तो आपको अथॉरिटी, पावर, लव, सेटिस्फेक्शन फील होता है। इसलिए सेक्स आपकी इम्यूनिटी, आपकी बोन हेल्थ, है ना, आपकी हार्ट हेल्थ, इनको बेटर करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं वैसे ही वर्क रिलेटेड थक जाता हूँ, आजकल लोग मेंटली ज़्यादा थकते हैं फिजिकली से, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है मैं थक रहा हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, तो देयर इज़ नो जजमेंट ऑन, ओके। ठीक है। मूड है तब कर लो, ठीक है, लेकिन वो मूड बनाओ। मूड उड़ता उड़ता हवा से नहीं आएगा। डोंट वेट कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा तो मैं सेक्स करूँगा। यू हैव टू क्रिएट मोमेंट टू सेलिब्रेट। तो स्ट्रॉन्गर बनने के कोई टिप्स है क्या, मेन के लिए, वुमेन के लिए, दोनों के लिए? बिल्कुल है। आप स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो सेल्फ टाइम निकालो। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। आप तभी खुद पे कंट्रोल कर पाओगे जब आप सेल्फ वर्किंग करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। नहीं तो आप, उसने बोला आजा करते हैं, आपने कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ कि आपने बस कंट्रोल किया लेकिन आपको प्लेजर नहीं आया। जिस दिन आपने बोला उसने ब्लॉक किया, आप फंस गए, हाँ, ठीक है। तो आपको ये सेल्फ वर्किंग कर, आपको समझना है कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी कहाँ से आती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे रेगुलरली स्ट्रेस देती है, मैं उनको कम करूँ। गो टू जिम्स, गो टू सर्विसेज सो दैट योर मशीन वर्क्स गुड, राइट। बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड नीड्स अफेक्शन टू। तभी कंट्रोल होगा। ये सब पेशेंस ना होना, चिड़चिड़ाहट होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, सब इंटर रिलेटेड है। एग्जैक्टली। जो कपल्स, मुझे याद है मेरी प्रैक्टिस में शुरू में आते थे कि ये मुझसे बात नहीं करते हैं, देयर इज दिस एंड, सारा दिन थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सारा दिन चिक चिक करते हैं। जब हम बहुत डीपर थेरेपीज में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रिलीज ही नहीं करता, ये सारी बातें मन में रखता है, इसलिए इसको मेडिकल इश्यूज हैं, ये थका रहता है, और इसलिए इंटीमेसी ब्लॉक है, इसलिए कनेक्टेड फील नहीं करता। सो यहाँ पे बात आती है कि एक हेल्दी कपल रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने इतने लोगों को काउंसिल किया है, तो उसकी एक्चुअली ट्रू वैल्यूज क्या है? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप और वो एक दूसरे को अपनी मर्जी और खुशी के लिए नहीं बदल रहे हो, ठीक है। अगर वो ये कहना चाहता है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये डिसीजन ठीक लग रहा है, तो उसे इवैल्यूएट करके सपोर्ट किया जाए। उसे ये बोल के दबाया ना जाए कि अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये रुकेंगे। ये मैं पेरेंट्स रिलेशनशिप में भी बोलूँगी। रिलेशनशिप की डेफिनेशन यही है कि आप बंधन में हो लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, ठीक है। बंधन आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करता है कि मेरे डिसीजन इन्हें तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बंधन आपको ये नहीं बोलता कि जो तू करना चाहता है वो बंद कर दे और उसके लिए गिल्टी फील कर, ठीक है। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें आप दोनों सांस ले रहे हो, आप दोनों अपने बस की बोल पाते हो, आप दोनों को जो पसंद है कर पाते हो, और फीडबैक्स भी एक्सेप्ट करते हो कि मैं चाहती हूँ तो इस पर थोड़ा वर्कआउट करें, या फिर मैं खुद में ये चीज़ें चाह रही हूँ, हम मिलके ये करते हैं। आपके गोल्स कॉमन हो, आप एक दूसरे के सामने वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी मतलब हाँ यार मैं हार गया, यहाँ मैंने गलत किया है, मेरे को अजीब लग रहा है। तो अगर आप ये वल्नरेबिलिटी दिखाते हो अपने पार्टनर को तो कितना अच्छा है, मतलब आप कितने भोले और नाइव हो एक ऐसे इंसान के सामने। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता इससे प्योर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी मैरिज में डर रहे हैं बीवी से, या डर रहे हैं पति से, या ऐसा लगता है कि तो निकाल देगा, या ये तो गुस्सा करेगा, या इसको तो पसंद ही नहीं है, ब्लॉकिंग है ना, तो पसंद ही नहीं है।
या नहीं मानेगी यार, है ना, या छोड़ यार आज घर नहीं जा रहा, कलेश होएगा, तो आप डर रहे हो ना हर चीज़ से। वो फिर रिलेशनशिप चल ज़रूर रहा है लेकिन खुशी मिसिंग है। तो ये तो इंडिया के 99% लोगों के साथ है। हाँ, क्योंकि मैरिज को स्टेबल फॉर्म नहीं है ना। मैरिज को ऐसे थोड़ी ना है कि आज मैंने खुशी दे दी लॉक, ये तो रोज मेहनत करनी है, हाँ ये तो रोज चलाना है। 3 दिन झगड़े होंगे, चौथे दिन ठीक भी है ना। ये तो रोज है। तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 90% लोगों में ऐसा ही है, लेकिन 4 दिन उनके भी खुश हैं, बाहर जाते घूमने बढ़िया, फिर 3 दिन फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है कि 30 डेज ऑफ मैरिज में 30 डेज में घुट रही हूँ, परेशान हूँ, हाँ। फिर यू नीड। आप बार बार पूरे शो में अपने सेक्स पोजीशन की बहुत बात करी आपने। हाँ, तो एक्चुअली मैटर करती है क्या? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखो हम सब की बॉडीज अलग है, हम सब का फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। अब ऐसा कोई पार्टनर जिसकी वाइफ उसके कंपैरेटिवली हेल्दी है, या वाइफ जिसका हस्बैंड हेल्दी है, या फिर दोनों की हाइट डिफरेंसेस हैं, या एक को मेडिकल इशू है दूसरा ठीक है, कोई अपंग है, किसी का बॉडी पार्ट कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता, एक ही पोजीशन सब पे नहीं चलेगी। राइट, एवरीबडी हैज डिफरेंट सेक्स, तब भी तो इतनी पोजीशंस हैं। व्हाई दिस temples have different sex positions written, why Kama Sutra has sex positions written? क्योंकि उनकी वैल्यू है, ये positions का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा कपल्स इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं पोजीशन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज इससे रिलेटेड है ही नहीं। पोजीशन का ज्ञान कहाँ से है? पॉर्न से। हाँ, मतलब इन्होंने और ज़्यादा मतलब ऐसा बता दिया, फैंटेसी बना दिया है कि अगर कोई देख लेता है तो मेरे को ऐसा करना है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है ना जो गलत सर्कुलेट हो रही है, और इन्हीं का एक्सट्रीम वर्जन क्रिमिनल्स की तरफ आपको वो वैसी चीज़ें देता है। तो क्रिमिनल माइंड्स या रेप्स ऑलमोस्ट तब होते हैं जब आप ब्लॉक करते हो, जब आप उसे आंसर नहीं करते हो। क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको? मैंने काफ़ी काउंसलिंग्स करी हैं सेक्सुअल, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था व्हेन आई वर्कड विद सेक्सुअल केसेस। क्यों क्राइम या नेगेटिव चीज़ कर रहा है? व्हाट इज़ द पर्पस? उसकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स आंसर नहीं की गई ना। तो क्या वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से? नहीं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग वही काम करेंगे ना जो सेक्सुअल ट्रॉमा देना है, जैसे किसी का रेप्स है या कुछ, वो इसलिए क्योंकि मे बी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, 100% ये सही नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसा कि जब किसी बच्चे ने बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा अंधेरे में विद देयर ओन पेरेंट्स और विद समबडी एल्स, उससे वो बोला ही नहीं, और बोला तो उसे चुप करा दिया गया, ये उसे समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, उसने धीरे धीरे उसे पढ़ा और उसे पता चला ये तो प्लेजर के लिए करते हैं। अब उसने वो एनर्जी नेगेटिवली निकाली कि ये जब ऐसे ही ओके होता है तो ऐसे करूँगा। पहली बार उसने कहीं किया और उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो वो बार बार उसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो कहीं गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहा है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि 13-14 ईयर्स की फीमेल के साथ करने में ना तू जवान हो जाता है ना, ऐसी OTT सीरीज और सब कुछ है ना। पर अभी आप देखो ना, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और IVF वाले जो केसेस है, 27.5 मिलियन लोग अभी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो जैसे IVF सेंटर्स भी बहुत खुल रहे हैं और आप देखो कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो एक बिजनेस बन चुका है। क्योंकि डर है ना, सही तरीके से कैसे करना है वो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है उससे भी डर रहे हैं। फिर अपने पास टाइम तो नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, है ना। जब बीवी ने डंडा करा कि अब तो भाई अब तो नहीं चलेगा, तब उसने एक डॉक्टर से पूछ लिया, 3-4 दिन थम गया, खत्म। तो आप उसको प्रायोरिटी पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? IVF। आप उस एज तक इतना कमा चुके होते हो कि आप IVF अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, जो वो टाइम था जब आप हैप्पीली कर सकते तब आप कमा रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेटल होना, ये सब होना, हम किसी की आइडियोलॉजी बदलना नहीं चाहते, बट द आइडियल एज टू गेट मैरिड एंड हैव चाइल्ड एंड एंजॉय मैरिज एंड गिव एफर्ट्स टू मैरिज शुड बी बिलो 30। बिलो 30? यस, मतलब ये बोल सकते हैं ऐसा है? बिल्कुल करना चाहिए। ऑल द डॉक्टर्स, इट इज रिटन इन द बुक्स, द एक्टिव रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी पीरियड इज फ्रॉम 24 to 28। इस समय you have higher chances to have a safe baby and conception। अगर आप इसके बात कर रहे हो, तभी तो बोलते हैं 30 में शादी कर ले, 30 में शादी कर ले, है ना। तो लोग बोलते हैं अब 30 के बाद क्या ही हो जाएगा, वो यही हो जाएगा। लड़का लड़की कहीं नहीं भाग रहे। आई हैव सीन अ वेरी
एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है उपमन्यु जी, उनका मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई है 30 में शादी कर ले, 30 के बाद लड़कियां कहाँ जा रही हैं, जहाँ लड़की जाएंगे मैं भी वहाँ चला जाऊंगा। इट्स वेरी फेमस उनका एक गिग है। बट हम फिर किसी को प्रेशर नहीं करते। अगर किसी को लगता है जी मुझे तो 35 में करनी है, मुझे 40 में करनी है, फिर वो आपका स्टांस है। लेकिन फिर पैसे तैयार रखना कि आपको डॉक्टर के पास आना, जाना ही जाना है, तैयार रखना। फिर मैं खुल के बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, फिर ये मत सोचना कि फिर तो मैं नहीं जाता, तू कमा ले, फिर तेरे को देने हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, जब आपने चैनल स्टार्ट किया था और आपके बहुत बोल्ड अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी आती है, थंबनेल्स और ये सब, तब आपने एक्चुअली क्या चैलेंजेस फेस किए थे सोसाइटी की ओर से, रिलेटिव की ओर से, आपको कितना परेशान किया गया, वो मेरे को जानना है। विद गॉड ब्लेसिंग मेरी फैमिली में एवरीबडी अंडरस्टूड, दे अंडरस्टैंड। और आज भी मैं पॉडकास्ट पर या कहीं भी आती हूँ तो मैं फैमिली मेम्बर्स नो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे शुरू किया। जब हम नया नया चैनल शुरू करते हैं तो हम घर में सबको फॉलो कराते हैं ना। मैंने तो फ़ोन लेके भी कराए हुए हैं। तो इतनी मतलब इतनी ओपन माइंडेड फैमिली कैसे है, मेरे को वो जानना है, पहले बताओ। ओपन माइंडेड नहीं है ये, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब बोल्डली फेस करना शुरू करते हैं ना तो लोग भी एक्सेप्ट, हम जब फेस करते हैं कि हाँ ये करते हैं। नहीं बट समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की। वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, आपके ससुर भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकता है। बिल्कुल। आज भी अगर मुझे कोलैबोरेशन के लिए कुछ आता है ना, अगर कोई ब्रांड जैसे भेज देता है तो मेरे पास क्या आता है, शिलाजीत, अश्वगंधा, है ना। तो मैं एक बार मेरी मदर इन लॉ मुझे बोली कि यार लोगों को ज्वेलरी आती है, सूट आते हैं, क्रीम्स आती है, तो क्या काम, तेरे को क्या प्रोडक्ट हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद, वैसे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों तरफ की फैमिलीज, मेरे बच्चे, आई एम सो ब्लेस्ड डूइंग इट। क्योंकि ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने रातों रात शुरू किया। दिस इज़ व्हाट आई एम स्टडिंग सिंस लॉन्ग। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं एडवोकेट कर रही हूँ, तो सब चल रहा है। और किसी फैमिली वुमेन का ये सब करना, ठीक है, अपने में एक विक्ट्री है। मुझे तुम्हारी विक्ट्रीज तो बहुत बाद में चाहिए, मेरे लिए ये अपने में ही विक्ट्री है। अगर आज आपके पॉडकास्ट में मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ तो मेरी विक्ट्री है, और मुझे आपसे ही कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मैं सिर्फ आपको ऊपर से दिख रही हूँ, पीछे मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। मेरा एडिटर जो मेरी वीडियोस को एडिट करता है, मेरे से ज़्यादा सेक्स एडुकेटर तो वो है। राइट। वो सारी वीडियोस सुन रहा है, जो शूट कर रहा है, कभी कभी उसको शर्म आती है कि मैम क्या, बट ही सो बोल्ड, वो मुझे बताता है मैम ये ऐड करो, ये और बोलेंगे हम। तो ये तो हम सब बूंद बूंद से कर रहे हैं। और जब आपका मोटिव अच्छा है, आपकी वैल्यू अच्छी है, तो फिर ब्लॉकेजेस तो टेम्परेरी हैं। नया मैम, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। आप ना दुनिया में जितनी भी लेडीज़ है जो कुछ करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है, आप उनके लिए रोल मॉडल हो, इंस्पिरेशन हो। और आपकी वजह से हज़ारों महिलाएं आज शायद जो करना चाहती है वो करने के लिए आगे बढ़ सकती है। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड इतना बोल्ड मूव लेने के लिए एंड लोगों को एजुकेट करने के लिए। एजुकेशन अगर लोगों को शुरू से मिलती रहेगी तो बहुत चीज़ें अच्छी होती रहेगी। अगर एजुकेशन टाइम पे नहीं मिलेगी तो लोग फ्रस्ट्रेशन में अलग हो जाएंगे, गलत कदम उठा लेंगे। So thank you so much for this and thank you so much for coming in this show. Thank you for calling and I wish हम जो deliver करना चाह रहे हैं लोगों तक पहुँचे and they start taking sex education as something positive rather than making it cringe and negative.